मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दाल मंडी बाजार में व्यापारियों में तनाव। वाराणसी का दाल मंडी बाजार, जिसे बड़ा थोक मार्केट माना जाता है, वहां सुगम मार्ग या अच्छे रास्ते के उद्देश्य से सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जाएगा। बताएंगे आपको व्यापारियों में इस खबर को सुनते ही कैसे तनाव बढ़ गया, साथ ही ये भी बताएंगे कि अभी तक दाल मंडी बाजार में क्या कुछ हो गया है सरकार की ओर से। फिर दूसरी खबर में बात मीट कारोबारियों पर ईडी की रेड। यूपी के संभल, बरेली और हापुड़ की ओर से मीट कारोबारियों की दुकानों पर छापेमारी हुई। अब बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिसमें बुरी तरह फंसे संभल के इमरान ब्रदर्स। तो कौन है इमरान ब्रदर्स और क्या कुछ मिला ईडी को, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात दिल्ली में सनातन क्रिकेट लीग। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में 18 अक्टूबर को सनातन क्रिकेट लीग कराने का ऐलान किया है, जिसमें कई नामी कथावाचक शामिल होंगे। तो कौन कौन होंगे वो कथावाचक और क्या कुछ है लीग में खास, सब कुछ बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात बागपत की। मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। बागपत में एक मस्जिद के भीतर हुए 13 हत्याकांड में सबको सिरा कर रख दिया है, जिसमें अब तालिबान कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो वाराणसी से जुड़ी है। वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक ऐसी विकास यात्रा शुरू होने वाली है जो न केवल शहर की धमनियों को मजबूत करेगी, बल्कि पूर्वांचल की आर्थिक धुरी को नई गति देगी। दाल मंडी, जो काशी का सबसे बड़ा थोक बाजार है, वहाँ दालें, अनाज और बाकी जरूरी सामान का व्यापार लाखों रुपए का होता है, लेकिन लंबे समय से संकरी सड़कें ट्रैफिक जाम का कारण बनी हुई है, जिसमें व्यापारियों को परेशानी होती है और श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाला है। सड़क को दोनों तरफ से मिलाकर 17 मीटर चौड़ा करने का प्लान बनाया गया है। यह अभियान सुगम मार्ग सुनिश्चित करेगा और बाजार की पहुंच को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा। जब सड़क चौड़ी हो जाएगी तो भारी वाहनों का आवागमन आसान होगा, थोक माल की सप्लाई चेन तेज होगी, जिससे व्यापारियों के खर्चे कम होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। ये पहल पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। लाखों श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के दाल मंडी होते हुए विश्वनाथ धाम पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है और दाल मंडी का ये प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा है। लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने 180 से अधिक दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं और अभियान 16 अक्टूबर के बाद शुरू हो सकता है। व्यापारियों में तनाव की बातें करें तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि बाजार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अचानक नोटिस आने से असमंजस हुआ है, क्योंकि कई दुकान सड़क किनारे हैं और चौड़ीकरण से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई है, जहां मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। बाजार मूल्य के आधार पर भरपाई और प्रभावित व्यापारियों के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। PWD के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि 80% से अधिक व्यापारियों ने सहमति दे दी है और बाकी के साथ बातचीत चल रही है। ये सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है कि विकास सहमति से हो रहा है। अभी तक सरकार ने सर्वे पूरा किया है, नक्शे तैयार किए हैं और फंडिंग का इंतजाम किया है। ये प्रोजेक्ट राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है, जहां करोड़ों रुपए निवेश किए जा रहे हैं। व्यापारियों को तनाव कम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और विशेष टीम गठित की गई है, जो हर शिकायत सुनेगी। ये तनाव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो कानून का राज मजबूत करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है, जो अवैध व्यापार और कर चोरी के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को उजागर करता है। संभल, बरेली और हापुड़ में मीट कारोबारियों पर आयकर विभाग और GST टीम की जबरदस्त रेड हुई है। 70 गाड़ियों का विशाल काफिला
जिसमें 200 से अधिक अधिकारी शामिल थे, तड़के की ठिकानों पर पहुंच गए। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संदेश है और पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। सरकार की एजेंसियां जो दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद से आई है, उसने सुरक्षा के लिए पीएसी की मदद ली और गोपनीय तरीके से जांच शुरू कर दी है। परिणाम दस्तावेज, रजिस्टर, कंप्यूटर और मोबाइल जब्त किए गए हैं और संभावित अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है। सबसे ज्यादा सुर्खियां इमरान ब्रदर्स ने बटोरी है। हाजी इमरान और हाजी इरफान, जो इरफान इंडिया फ्रोजन फूड के मालिक है, उनका कारोबार मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और अफ्रीका तक फैला है। अनुमानित टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए है। सुबह 4 बजे शुरू हुई रेड में उनके घर, बंगले, फैक्ट्रियां और 4 बड़े अफसरों के ठिकाने छा लिए गए हैं। कर्मचारियों को अंदर बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और जांच कर चोरी, अवैध निर्यात और फर्जी बिलिंग के सुराग मिले हैं। इमरान ब्रदर्स संभल के प्रमुख मीट एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन 2022 में भी ऐसी रेड हुई जब बरेली और कानपुर में दस्तावेज जब्त हुए थे। तब उन्होंने इसे रूटीन जांच बताया था, लेकिन इस बार स्केल इतना बड़ा है कि वो फंस गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई टैक्स चोरी रोकने के लिए जो ईमानदार व्यापारियों को लाभ देगी। बरेली में शकील कुरैशी की मारिया फ्रोजन फूड पर दबिश दी गई है, जो संभल की इंडिया फ्रोजन फूड से जुड़ी है और 2003 से सक्रिय है। सुबह 7 बजे ऑफिस और स्टॉलर हाउस सील किए गए, जहां निर्यात दस्तावेज की छानबीन हो रही थी। शकील घर पर थे, लेकिन पीआरओ ने कहा कि सब ट्रांसपोर्ट है। फिर हापुड़ में हाजी यासीन ने पुराने घर, ऑफिस और गाजियाबाद फैक्ट्री पर रेड हुई है। यासीन के साथ दाना कारोबारी असलम कुरैशी और वकील नितिन गर्ग के ठिकाने पर भी निशाने पर है। आवास विकास कॉलोनी, श्रीनगर आदि स्थानों से रजिस्टर जब्त किए गए। पुलिस को पहले कोई खबर नहीं दी गई ताकि गोपनीयता बनी रहे। ये रेड सरकार की दृढ़ता दिखाती है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी में 1000 करोड़ से अधिक की रिकवरी ऐसी कार्रवाइयों से हुई है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो सनातन क्रिकेट लीग से जुड़ी है। सनातन धर्म की भक्ति और खेल की मस्ती का अनोखा संगम दिल्ली में होने वाला है। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने 18 अक्टूबर को सनातन क्रिकेट लीग का ऐलान किया है, जो क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करेगा और सनातन मूल्यों को युवाओं तक पहुंचाने का शानदार माध्यम बनेगा। पहाड़गंज के कर्नल सिंह स्टेडियम में ये लीग 4 टीमों वाली होगी, जहां जय श्री राम के नारों के साथ चौके छक्के लगेंगे। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि राम सबके हैं और ये लीग सनातन की एकता का प्रतीक बनेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आय की हर राशि बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगाई जाएगी। 4 टीमें, 4 दिग्गज कथावाचक कप्तान होंगे। देवकी नंदन ठाकुर की वृंदावन वॉरियर्स, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बजरंग ब्लास्टर्स, ईरेंद्र उपाध्यक्ष की राधे रॉयल्स और चिमयानंद बापू की राघव राइडर शामिल है। इसके साथ संत समाज और परिकर खेलेंगे। टीमें सनातन पात्रों से प्रेरित है, जहां भक्ति का रंग, खेल का जोश दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मेट 10-10 ओवर के तेज मुकाबलों का है, जहां चारों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। ये लीग सेवा भाव से प्रेरित है। देवकी नंदन ने सनातन बोर्ड की मांग भी की है, जो मंदिर संरक्षण के लिए जरूरी है। युवा भक्ति से जुड़ेंगे, बाढ़ पीड़ितों को मदद मिलेगी। जय श्री राम के जयकारों से स्टेडियम गूंजेगा। ये लीग सनातन के लिए खूबसूरती दिखाएगी। अब 18 को कैसा माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब बात चौथी खबर की। बागपत के गांगौली गांव में मस्जिद तेहरे हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की त्वरित कार्रवाई ने न्याय की उम्मीद जगाई है। मुफ्ती देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहकर गए थे। तेहरे हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। लोगों ने बताया कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले में सुन्ना का रहने वाला मौलवी पिछले 4 सालों से अपने परिवार के साथ मस्जिद परिसर में रह रहा था। उसकी पत्नी इसराना वहां बच्चों को पढ़ाती थी, और क्या कुछ बोले मुफ्ती इसरा, वो भी सुनिए। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते।
तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे हैं, और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊँगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं CBI जांच चाहता हूँ, और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया पुलिस मेरे द्वारा? सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? पुलिस ने। अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मृतक कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। अब इस मामले में या इस हत्याकांड में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।